नूह अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, कहा वक़्त के नबी मेरे बेटे के लिए दुआ करें, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे दे। कितने बेटे पैदा हुए हैं बचपने में फौत हो जाते हैं। कहा अम्मा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी वाली बड़ी उम्र वाली औलाद अता फरमाए। कहा आमीन। कहा अम्मा ये तो बता कितनी उम्र में बच्चे इंतकाल करते हैं? कहा यही 350 साल, 400 साल, 450 साल में फौत हो जाते हैं। कहा बुढ़िया एक उम्मत ऐसी भी आने वाली है जिसकी औसत उम्र 60 साल होनी है। कोई 100 पर पहुंचा तो पहुंचा, औसतन उम्र 60 साल है। ये भी दुनिया में उम्मत आएगी। उस औरत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से बात सुनी तो हैरान हक्की बक्की हो गई। कहा अच्छा? कहा जी हाँ। कहा वाह ये उम्र मिलेगी बंदों को? कहा जी हाँ। कहा फिर तो उनको कोई रिहाइश रहने देने का मामला नहीं होगा, तो छोटी उम्र लेकर आएंगे। कहा सबसे ज़्यादा रिहाइश के मामलात उन्हीं के होंगे। तो उसने कहा हो वो दुनिया में इतने रच बस जाएंगे, इतनी उम्र अगर अल्लाह से मैं लेकर आऊँ तो एक सज्दे में गुजार दूँ। हमारे पास उम्र हैं क्या? मैं उम्र का हिसाब निकालता हूँ, ज़रा देखना। एक बंदे की उम्र हो 70 साल ले लेते हैं, 70 साल उम्र हो तो 35 साल उस आदमी ने सोकर गुजारे होंगे। आधा बंदा सोता है ना, 35 साल तो गए, 35 साल की नींद हो गई, आधा आधा कर ले, पीछे बचे 35 में से 15 तो बचपने के गए जिसे कहते हैं ना बाल गई, 15 गए, पीछे कितना बचा 20। इन 20 साल हैं कुल। इन 20 सालों में अपने वाशरूम भी देख लो, हमने वाशरूम कितना अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। पूरी ज़िंदगी में देख लें कितना टाइम हमने खाना खाना है और कितने टाइम हमने बाकी अपनी ज़रूरियात और हाजात और गुस्ल वगैरह के मामलात कर रहे हैं। ये पूरे 70 साल में से 5 साल भी लगा लूँ तो पीछे क्या बचा 15। इन 15 सालों को हम लेकर आए हैं और ये आखिरत के लिए आपने इस पर मेहनत करनी है और इसी 15 साल को बर्बाद करके हम दुनिया से चले जाते हैं। ये हमारी कुल उम्र है, वरना आप मुझे कहें मैंने गलत कहा है। हर बंदा मानते हैं ये हमारा चट्ठा किट्ठा है, ये आपने दुनिया में रहना है और ये मामलात है। भाई क्या करना है? आज कौन सी तारीख है? 5 अप्रैल 2021, ऐसा है। 5 अप्रैल 2121 को सोचिए, आज से 100 साल बाद ये जामे मस्जिद कुदसी में वो लोग बैठे होंगे जो शायद हमें नाम से भी ना जानते। 100 साल बाद हमारे पोते बैठे होंगे, हमारे नवासे बैठे होंगे और वो नस्ल बैठी होगी जो हमें जानती तक भी नहीं होगी। और हम कब्र में होंगे और वो हमें भूल चुके होंगे कि कोई बंदा इस तरह भी था, कोई ये लोग भी थे। आजकल क्या बड़ों को बंदा याद करता है। आप नाराज़ ना होना, मैं किसी पर हाथ रखूं और उसे कहूँ अपने परदादे का नाम बता, बड़ी मुश्किल है कि कोई बता जाए। तो 1 का 2 4 5 आदमी बताएंगे, वरना दादे के ऊपर नाम लोगों को आते ही नहीं है। पर दादा, लक्कड़ दादा, सक्कड़ दादा तो दूर रहा, अबाओ अजदाद तो दूर रहे। तो जो इतनी जिंदगियां गुजार के गए हैं, चौथे नाने का नाम, 5वें दादे का नाम हमें आता नहीं है। अगर यूं हम नखरे करके जाएं, यूं हम अपनी जिंदगी बर्बाद करके जाएं, दुनिया पे लगा के जाएं, तो हमारी तीसरी नस्ल हमें जानेगी नहीं। फायदा हमारे उस तकब्बुर का, फायदा हमारे उस बड़ाई का, फायदा हमारे उस गुनाह का। ये दुनिया है बाबा, आखिरत के लिए कमाएं। आखिरत के मसला ये है कि हमें दुनिया का फायदा नजर आता है, आखिरत का फायदा नजर नहीं आता। आज दुनिया कमाएंगे, 4 रुपए आ जाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ेंगे बख्शिश मिल जाएगी, ये नजर नहीं आता। तो हम तो फिर नजर का धोखे में मुब्तला है। हमने नजर के धोखे खाए हुए हैं जो हम आंखों देखी बात मान रहे हैं। ओए बाबा, हमारी कंधों पर फरिश्ते बैठे हैं, अमाल लिख रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा। ये ईमान बिल गैब है, तो आखिरत में ईमान बिल गैब क्यों नहीं रखते? उस अल्लाह से उम्मीद रखें, दुनिया गुजार लें अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक। गलती हो जाए तो माफ़ी मांगे, आखिरत में अल्लाह पर उम्मीद रखें, अल्लाह माफ़ कर देगा। रब की रहमत को कोई बहाना चाहिए, अल्लाह की रहमत को कोई बहाना चाहिए। जब रब फैसला कर दे किसी के लिए अच्छाई का, दुनिया उसे बुराई नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। फैसला कर ले अल्लाह, अल्लाह से उम्मीद रखे। एक बुजुर्ग थे, हदीस पाक पढ़ते, लिखते, लिखाते, सुनाते थे, लेकिन कुछ ना कुछ इधर उधर छोटे मोटे गुनाह भी हो जाते। वो बंदा दुनिया से रुखसत हुआ। उसके शागिर्द ने ख्वाब देखा कि हमारे उस्ताद साहब की चंद गलतियां तो थीं, इस पर कोई पकड़ ना हो गई हो। वो एक दिन ख्वाब में मिले तो उसने अपने उस्ताद से पूछा, मुहद्दिस वक्त आपके साथ क्या मामला हुआ? कहा अल्लाह ने मुझे अपने दरबार में खड़ा किया ना, मैं कब्र में गया तो फरिश्ते आए। सवाल और जवाब में जब बात चली तो मैंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह अपने बंदे पर रहमत करेगा। मैं नेकियां भी की हैं, छोटे मोटे गुनाह भी हैं, अल्लाह माफ़ करेगा। कहते रब ने मुझे अपने दरबार में खड़ा किया। तो मैंने कहा मेरे मौला,
مجھے میرے استاد فلاں محدث نے، اس کے استاد فلاں محدث نے، اس کے استاد فلاں محدث نے ہمیں حدیث سنائی، اور جاتے جاتے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ دیا، پھر اماں عائشہ کو اللہ کے رسول نے بتایا من شیب فی الاسلام، کہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ دین پہ چلتا چلتا بوڑھا ہو جائے، اپنی داڑھی کے بال سفید کر لے، مجھے اس کو عذاب دینے سے حیا آتا ہے۔ میرے مولا، ہم نے تیرے نبی کے اس فرمان کو اپنے پاس رکھا ہے، ہم سے چھوٹی غلطیاں ہیں، معاف کر لے۔ کہتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا، کہا تو نے بھی سچ کہا، تیرے استاذ نے بھی سچ کہا، اور پورے محدثین نے بھی سچ کہا، اور عائشہ بھی سچی ہے، اور رسول اللہ بھی سچے ہیں، اور میں سچوں میں سب سے بڑا سچا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔